अच्छा, हमारा जो तीसरा तरीका है कि आईपी कंप्लेंट से बचने के लिए वो है न्यू ऑफ़र काउंट। न्यू ऑफ़र काउंट से पता चलेगा कि हम पर आईपी कंप्लेंट नहीं आएगा। ठीक है। तो अमेज़ोन पे देखते हैं। ये है न्यू ऑफ़र काउंट, यानी सेलर्स की तादाद। अगर सेलर्स की तादाद 4-5 से ज़्यादा हो, ठीक है, अभी इसमें है 10 है। तो इसका मतलब है कि जो ब्रांड है, ब्रांड ने इनको खुद इजाज़त दी है कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो फिर ब्रांड आप पर आईपी कंप्लेंट नहीं करेगा। अगर वो 1-2 सेलर्स है वो उसके अपने होंगे, ठीक है। अगर कोई 2 नंबर तरीके से उनकी प्रोडक्ट सेल करता है तो फिर वो आईपी कंप्लेंट करेगा, शिकायत लगाएगा अमेज़ोन को। फिर अमेज़ोन आपका अकाउंट सस्पेंड करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद जो है वो फ़नल गुरु है। फ़नल गुरु भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये साइड वाला, ये एक्सटेंशन है, वही टूल है, एप्लीकेशन है। हमने डाउनलोड किया इसको। यहाँ पे भी इसका पैकेज लगता है। ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इसके थोड़े से लगता है, लेकिन पैकेज लगता है। फिर आप उस पर जो पैकेज लगेगा वही ईमेल देंगे, उसका पासवर्ड देंगे, साइन अप करेंगे। तो फिर आप उसका एसएन कॉपी करेंगे। जब एसएन कॉपी करेंगे तो फिर आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट पर आईपी कंप्लेंट आता है या नहीं आता। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा जो 8वां क्राइटेरिया है कि प्रोडक्ट ऐसा हो कि जो सीजनल भी ना हो और ट्रेंडी भी ना हो। सीजनल का मतलब आपको मैंने बताया था कि उसका मौसम के साथ, सीज़न के साथ ताल्लुक़ ना हो। ठीक है। अभी जैकेट है, जैकेट का ताल्लुक़ सर्दियों के साथ है। गर्मी जब आएंगी तो कोई भी जैकेट नहीं ख़रीदेगा। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से बचना है कि जिसका ताल्लुक़ सीज़न के साथ हो। ठीक है। और दूसरा जो वो है कि वो प्रोडक्ट ट्रेंडी भी ना हो, यानी वो ट्रेंड पे ना चल रहा हो। आप लोगों ने टिकटॉक वगैरह पे देखा होगा, बाज़ औक़ात कोई वीडियो या इस तरह कोई प्रोडक्ट ट्रेंड पे चल रहा होता है, या कोई तस्वीर ट्रेंड पे चल रही होती है। ठीक है। तो वो सिर्फ 1-2 महीनों के लिए होता है, फिर दोबारा नॉर्मल हालत पे आता है। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है कि जिसका ताल्लुक़ ट्रेंड के साथ हो, यानी वो 1-2 महीने के लिए मशहूर हुआ हो, फिर दोबारा नॉर्मल हालत पे आता हो। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट से बचना है। ठीक है। आगे जो है मंथली सेल, वो 300 प्लस होना चाहिए। ठीक है। कम अज़ कम उसका जो सेल हो वो 300 प्लस हो। ये सेल यहाँ से पता चलता है। ठीक है। यहाँ पे बॉट इन पास मंथ ये 600 प्लस है। मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस यानी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। अगर आप भी इसमें शामिल होते हैं तो इसके सेलर्स कितने हैं? 10 हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक सेलर से तकरीबन 70-80 प्रोडक्ट सेल होंगे। तो अगर आप भी शामिल होते हैं तो कम से कम से 50 प्रोडक्ट तो महीने के सेल होंगे। ठीक है। उसमें अगर आप $1 भी कमाते हैं तो आपके महीने के $50 हो गए। तो तकरीबन 14,000 या 28,000 इस तरह कुछ बनते हैं पाकिस्तानी। ठीक है। दूसरे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कहीं लिखा होगा बॉट इन पास्ट मंथ। ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है, ये दूसरे उसमें आता है, कीपा में आता है, यहाँ पे अक्सर लिखा होता है। अच्छा, हाँ, ये मंथली सोल्ड यानी माहाना कितने वो होता है। अभी ये कितने हैं मंथली सोल्ड? ये 500 यहाँ पे दिखाता है। ठीक है। यहाँ पे आखिर में देख 600 हो गए। ये बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आप नीचे तारीख भी देख सकते हैं कि किस तारीख को कितने सेल हुए थे। ये भी हो गया। अच्छा, एक ये देखना है कि BSR 90 डेज़ का देखना है। ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक आप लोगों ने 3 महीनों का देखना है। ठीक है। ये सेलर्स रैंक है, BSR है, ये आप लोगों ने देखना है। ठीक है। कम से कम 3 महीनों का। तो 3 महीनों का कैसे देखेंगे? अब ये एक वो है 1 साल का है। तो आप लोगों ने 3 महीनों में देखना है कि ऐसा ना हो कि कई BSR 1 लाख से ऊपर हो, फिर अगले महीने में फिर 10,000 12,000 इस तरह को आया हो, फिर अगले महीने फिर गया हो। तो आप लोगों ने 3 महीनों का देखना है कि BSR ज़्यादा नीचे ऊपर तो नहीं होता। ठीक है। अभी यहाँ पे BSR शो होगा।
ठीक है। अभी इसका भी आसार है, यानी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है। 2000 3000 इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। 2000 पे वो डायरेक्ट 98,000 पे चला जाए, फिर 1 लाख से ऊपर हो जाए, फिर दोबारा 3000 पे आ जाए, तो ये ठीक भी आसार नहीं है। इससे भी आप लोगों ने बचना है, ठीक है। ये भी हो गया। प्राइस कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया था कि उस प्रोडक्ट की कीमत नॉर्मल हो, कि ठीक है, ना ज़्यादा इंक्रीज़ होता हो ना ज़्यादा डिक्रीज़ होता हो। तो इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बाई बॉक्स यानी प्राइस, ठीक है। अभी इसका बाई बॉक्स है, ये 16 पे है, सिर्फ 3 महीनों में एक मरतबा 17 पे गया है, यानी इसका प्राइस ज़बरदस्त है, ठीक है। ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगर $1 या $2 कम हो ज़्यादा हो, $3 4 $5 तक भी चलता है, ठीक है। लेकिन आपने पहले से उसका हिसाब करना है, ठीक है। इतने $3 $2 $1 इतना कम ज़्यादा हो, लेकिन $10 कम हो जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे BSR है वो 16 है, फिर थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे 10 हो जाता है, फिर यहाँ पे 18 पे हो, फिर यहाँ पे 16 पे हो, फिर यहाँ पे 12 पे हो, फिर यहाँ पे 18 पे हो। तो इस तरह प्राइस अगर नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, तो उससे भी आप लोगों ने बचना है। मिसाल के तौर पर इसमें मेरे लिए $4 बचते हैं, फिर अगर वो प्रोडक्ट कम हो जाता है $8, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो 4 का हिसाब लगाया था, तो $8 यानी कम हो जाएगा, तो आपको $4 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फ़ायदा तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इजाफे आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोगों ने भी ऐसे प्राइस वाला प्रोडक्ट मुंतखब करना है कि जिसमें ये प्राइस एक ही रहे, ठीक है। थोड़ा कम ज़्यादा हो, ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो तो उससे आप लोगों ने बचना है, ठीक है। अच्छा, उस प्रोडक्ट में ना तो अमेज़ॉन हो ना ब्रांड हो, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सेलर्स में देखना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ से सेलर्स में पता चलता है। अभी इसका जो ब्रांड है ये क्या है, 3 बैलेरिना, इस तरह कुछ नाम है, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, ठीक है। इन सेलर्स में ये जो सोल्ड बाई है ये सेलर्स हैं, तो इनमें आप लोगों ने ये देखना है कि जो सेलर वो है ब्रांड उसमें है या नहीं है। अगर ब्रांड हो तो उस प्रोडक्ट से आप लोगों ने दूर रहना है, ठीक है। इस तरह दूसरा जो है कि उस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन भी ना हो, ठीक है। इसको काटते हैं यहाँ से। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, सामने जो यहाँ पे ये स्टॉक स्टेटस है, इसमें भी आप लोगों ने ब्रांड को भी तलाश करना है और अमेज़ॉन को भी तलाश करना है, ठीक है। यहाँ पे अमेज़ॉन भी ना हो, ब्रांड भी ना हो। इस तरह नीचे आके अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन, यहाँ पे भी आप लोगों ने देखना है कि इनमें अमेज़ॉन भी ना हो, ब्रांड भी ना हो। ये शिप फ्रॉम, ये यहाँ पे तो अमेज़ॉन लिखा होगा, लेकिन सोल्ड बाई में देखना है कि जो सेलर्स है वही सेलर यहाँ पे नीचे लिखा होता है। इनमें आप लोगों ने देखना है कि ब्रांड भी ना हो, अमेज़ॉन भी ना हो, ठीक है। यहाँ से भी पता चलता है, और अमेज़ॉन का तो यहाँ से भी पता चलता है। यहाँ पे बाई बॉक्स के नीचे या इस तरह नीचे एक ऑप्शन के बाज़ औक़ात अमेज़ॉन का भी आता है। अभी इस प्रोडक्ट में अमेज़ॉन नहीं है, तो इस वजह से अमेज़ॉन का वो नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ में अमेज़ॉन नहीं है। अगर अमेज़ॉन हो तो फिर यहाँ पे अमेज़ॉन भी शो होता है, ठीक है। जिस तरह बाई बॉक्स लिखा है, न्यू लिखा है, इस तरह एक ऑप्शन अमेज़ॉन के भी आता है, ठीक है। अच्छा, न्यू ऑफर काउंट 90 डेज़ का देखना, ये भी IP कंप्लेंट से बचने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आके इस वाली की पे हमें आते हैं, ये जो न्यू ऑफर काउंट है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने 3 महीनों का देखना है, ठीक है। ये किस तरह देखना है, ये न्यू ऑफर काउंट, ये सेलर्स की तादाद है, ठीक है। ये IP कंप्लेंट से बचने के लिए हमने किस तरह देखना है, वो इस तरह देखना है कि सेलर्स की तादाद बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रही, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो सेलर्स की तादाद है, थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे डायरेक्ट 2 हो जाता है या 3 हो जाता है या 1 हो जाता है, फिर यहाँ पे सेलर्स की तादाद दोबारा ऊपर जाती है,
फिर यहाँ पे नीचे आती है, या इस तरह एक मरतबा बहुत ज़्यादा नीचे गई हो, ठीक है, या 2-3 मरतबा, इस तरह जो भी हो, लेकिन ऐसा ना हो। इस तरह इस प्रोडक्ट से भी आपने बचना है। यहाँ पे आप लोगों ने 3 मंथ का हिसाब लगाना है, ठीक है। उसमें मुकम्मल आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है कि इसमें ऐसा ना हो कि न्यू ऑफर काउंट यानी सेलर्स की तादाद ज़्यादा कम ना हुई हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह कम हो सकता है। अभी ये 10 है, 10 से 4 पे आ जाए या 5 पे आ जाए, इतना मसला नहीं है, लेकिन 10 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए या 2 पे आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड को पता चला है कि ये जो सेलर्स है ये मेरी प्रोडक्ट मेरी इजाज़त के बगैर ये बेच रहे हैं, ठीक है। तो वो अमेज़ॉन को शिकायत लगाता है कि सेलर्स है, आप इनको वो करें, इनको ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट मेरी इजाज़त के बगैर ये सेल करते हैं। फिर अमेज़ॉन ये करता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड करता है, जितने भी सेलर्स होते हैं उनके सारों का अकाउंट ख़त्म करके फिर डायरेक्ट यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल पेज, इसको भी आप लोगों ने वो करना है अपनी इत्मीनान के लिए कि कौन सी चीज़ क्या किया है, ठीक है। एक प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील से वो जानने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पेज को देखना है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। या ये यहाँ पे डेटा पे आके ये प्रोडक्ट डिटेल पेज है, ठीक है। ये पहला वाला प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें एक प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल तफसील है कि सेल्स रैंक कितना है, ठीक है, मुकम्मल आप देख सकते हैं किस उसका है। अभी ये अमेरिका का झंडा है, तो अमेरिका की मार्केट का है, ठीक है। ये आप बाकी भी आप देख सकते हैं मुकम्मल, इसको आप लोगों ने देखना है एक एक चीज़, ताकि आपको जो प्रोडक्ट आप ख़रीदने वाले हैं उसके बारे में आपको एक एक पॉइंट का पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद ऑफ़र सेक्शन को देखना है। इसमें क्या देखना है, फॉर हाउ मच प्रोडक्ट आर सोल्ड, कि एक सेलर से कितने दाने बिके हैं, कितने आइटम्स बिके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आके, ठीक है, न्यू ऑफर काउंट में आते हैं। ये आपने डेटा पर क्लिक करना है, उसके बाद ऑफ़र सेक्शन में आना है, ठीक है। यहाँ पे सोल्ड कि किसके पास कितना माल है। अभी इसके पास 220 दाने पड़े हैं, इसके पास 328 है, इसके पास 224 हैं। हर एक से कितने कितने दाने बिके हैं, आप हिसाब लगाओ कि मुझसे भी इतने बिक सकते हैं नहीं बिक सकते। अभी इससे 10,000 दाने बिके हैं, ठीक है, इससे 5,000 है, इससे 4,000 है, इस तरह और भी जो 10 सेलर्स हैं हर एक से मुख्तलिफ वो बिके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि किससे कितने दाने बिके हैं। बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, ये हमने देखना है बाई बॉक्स रोटेशन के लिए कि हर एक को बाई बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता, यानी हर एक से प्रोडक्ट सेल होता है या नहीं सेल होता, ठीक है। इसमें आते हैं, अभी इसमें ये देखना है, अभी एक को बाई बॉक्स जो जा रहा है वो 98% है, बाकी को 1% है, यानी दूसरों से सेल नहीं होता, सारा सेल इसी के पास आता है, ठीक है। ये हमने कितना, ये 1 महीने का, हमने 3 महीनों का देखना है। 3 महीने में क्या हिसाब है, एक से जो वो होता है 50% है, दूसरे से जो सेल होता है वो 49% है, इस तरह आप दूसरों से 1% है, ठीक है। अब इसको बाई बॉक्स अभी मिला है, ठीक है, क्योंकि ये इससे 50% सेल होता है। इसको 40 दिन पहले मिला है, यानी अभी फ़िलहाल जो बाई बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। आप इसको 30 दिन का हिसाब से भी देख सकते हैं, ये सारा इसी के पास जाता है, दूसरों को वो नहीं मिल रहा, बाई बॉक्स नहीं मिल रहा। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करना कि जिसमें बाई बॉक्स हर एक को मिलता हो, यानी एक को 40% हो, दूसरे को 50 हो, इस तरह तीसरे को 30 हो, इस तरह 20 हो, तो यानी हर एक को ख़ास परसेंटेज मिल रहा हो। अभी इसको तो परसेंटेज मिल रहा है, लेकिन इन दोनों को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये कि एक प्रोडक्ट तो ज़बरदस्त है, सेल भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपके लिए ज़बरदस्त नहीं है। अच्छा, चिक वेरिएशन, इसमें हमने देखना है, मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट की कई वेरिएशन है, कई कलर का है, हमने ये देखना है कि जो कलर सबसे ज़्यादा बिकता हो उसी को हमने लेना है, बाकियों को हमने छोड़ना है, क्योंकि खामखा हम ख़रीदेंगे तो हमारे लिए मुफीद नहीं होगा। तो हमने ये कहा यहाँ से देखना है,
अच्छा, ये वेरिएशन है, इसमें आप लोगों ने आना है। ये वेरिएशन है, इसमें आप लोगों ने आना है। इसमें आप लोगों ने इस तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी बॉट इन पास मनी, यहाँ पे भी आपको दिखाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, हमने यहाँ पे ये देखना है कि कब किसको मिल रहा है। ये अगर अभी यहाँ पे पहले से आया था, लेकिन हमने ये ऊपर रिव्यू पर 1-2 मरतबा क्लिक करना है। जब यहाँ पे कब आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ये वाला वेरिएशन सबसे ज़्यादा बिकता है। अब इसको कब मिला है, ठीक है। ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा बिकता है, दूसरे जो इसकी वेरिएशन ये कम बिकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। इसमें ये ड्राइंग के लिए है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आप देख सकते हैं कि फ़र्क होगा, जायके का इस तरह कुछ फ़र्क होगा। अच्छा, इसके बाद है रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ये हम एक प्रोडक्ट में अपना मुनाफा देखने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि एक प्रोडक्ट है, उसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया तो करेंगे, आया ये प्रोडक्ट मेरे लिए मुफीद है या नहीं है, ठीक है। तो रेवेन्यू कैलकुलेटर से मुकम्मल एक प्रोडक्ट का हिसाब लगाया जाता है कि इस पर ख़र्चे कितने आते हैं, प्रोडक्ट हमें कितने का पड़ेगा, और ये हमारे लिए इसमें मुनाफा बचता है या नहीं है, ठीक है। तो इसको वो करते हैं, देखते हैं। अच्छा, रेवेन्यू कैलकुलेटर के लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद आ जाता है, ये देख, रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। ये मैंने रेवेन्यू कैलकुलेटर वो किया, सर्च कर रहा हूँ। ये अमेज़ॉन सिला सेंट्रल, ये अमेज़ॉन की तरफ से कैलकुलेटर है, रेवेन्यू कैलकुलेटर इसको कहा जाता है। इसको आप लोगों ने खोलना है, ठीक है। इसका भी पैकेज लगता है, लेकिन हमने मुफ्त वाला इस्तेमाल करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट एसन को कॉपी करना है, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, अभी ये है एसन, प्रोडक्ट का जो कोड है यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। ये कॉपी हो गया, इस तरह भी कॉपी कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे उसको कॉपी करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको सर्च करेंगे, ये भी आ जाएगा, ये देख, वही प्रोडक्ट है, यहाँ पे आ गया ये जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट की जो कीमत है वो कितनी है, यहाँ पे तकरीबन 16.95 इसकी कीमत है। रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसका जो प्राइस बताता है वही बताते हैं। इस पर जो रेफरल फ़ी है, अमेज़ॉन का जो किराया वराया वो लेता है, वो तकरीबन $2.5 है, ठीक है, $2.54 है। इसके अलावा ये जो इजाफी ख़र्च है इसमें हमने नहीं चढ़ना है, और ये 2 शिपमेंट है, ठीक है। जनवरी से लेकर सितंबर तक अलग उस पर वो किराया वराया आता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक अलग आता है, ठीक है। इस पर हमने जिन चीज़ों को देखना है अच्छा, फुलफिलमेंट कॉस्ट, अमेज़ॉन जो आपसे पिकिंग करना, शिपिंग करना, सारा काम अमेज़ॉन करेगा, तो उसका जो वो लेता है वो तकरीबन $5 वो अमेज़ॉन आपसे काटता है। यानी अगर एक प्रोडक्ट आप $16 की आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से किराए के तकरीबन $2.5 ये हो गए। ये ऊपर लेके भी है अमेज़ॉन फ़ी, ठीक है। इसमें फुलफिलमेंट कॉस्ट यानी का पैकिंग शिपिंग की खर्च जो है वो तकरीबन $5 है। अच्छा, नीचे जाते हैं, ये मिसलेनियस
कॉस्ट, यानी उस पर जो खर्चा आता है, ठीक है, वो खर्चा कितना आता है। मिसाल के तौर पर इजाफी जो खर्चे वर्ते आते हैं, $2 लगाए, $2, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है ब्रांड से या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा, आपको कितने का मिला है। यहाँ पे आप तो बेच रहे हैं उसको अमेज़ॉन पे, जो आप उसको बेचना चाहेंगे $16 का, तकरीबन $17 है। आपको अगर ये प्रोडक्ट, नीचे जाते हैं थोड़ा सा वो मसला करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, आपको अगर $4 का मिल गया, ठीक है। इन खर्चों के साथ साथ ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट आपको इतने का पड़ा, ठीक है। एस्टिमेटेड सेल मतलब कि एक आइटम का बता रहे हैं। इस पे जो आपको मुनाफा आएगा वो तकरीबन 2.95, यानी तकरीबन $3 आप हिसाब लगाएं, यानी आपको $3 मिलते हैं, ठीक है। ये डॉलर के हिसाब से, ये परसेंटेज के हिसाब से। मार्जिन का मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट में 17% मुनाफा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट यानी डॉलर के हिसाब से आपको एक प्रोडक्ट में, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है ये वाला, आप इसको, ये एक आइटम का हिसाब है, इस पे जो खर्चे वर्चे आ गए, ठीक है। ये रिफिलर फी हो गया, किराए का, ये पिकिंग शिपिंग का खर्चा हो गया, इसी तरह इजाफी जो खर्चे वर्चे आते हैं वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो कौन से खर्चे हैं, ठीक है। उस पर वो प्रोडक्ट पर स्टिकर लगाना होता है, ठीक है, पहचान के लिए, उसके और इजाफी खर्चे हो गए। या हर एक प्रोडक्ट पर डिलीवरी की जो खर्चे हो गए, यानी आपने ब्रांड से ख़रीदा, फिर अमेज़ॉन के भी हाउस तक पहुँचाने की जो खर्चे हैं, वही मैंने एक प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पर, एक प्रोडक्ट पर अगर $2 भी आते हैं, ठीक है, $2 खर्चे आते हैं, और वो प्रोडक्ट आपको ख़ुद मिला है $4 का, आप उसको अमेज़ॉन की दुनिया में आप लोग आपको बताते हैं कि भी ये प्रोडक्ट है, अभी यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमें $4 का मिला, मैं इसको $16 का सेल करता हूँ, तो मुझे इतना मुनाफा है। हालांकि ये मुनाफा होता है, लेकिन इस पर ये जो खर्चे हैं मिसलिनियस कॉस्ट हो गया, ठीक है। आप जो ब्रांड से ख़रीद कर वहाँ तक लेके जाते हैं, ये ख़र्चा हो गया। अमेज़ॉन की पिकिंग शिपिंग के खर्चे, ये सारे खर्चे हिसाब लगा के फिर आपको अगर एक प्रोडक्ट आपको $4 में भी मिला है, तो आपको जो मुनाफा बचता है वो तकरीबन $3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी हिसाब लगा सकते हैं। इसी तरह ये तो मैंने गूगल से सर्च किया रेवेन्यू कैलकुलेटर, मैंने इसके लिए आसानी के लिए एक्सटेंशन भी आप लोगों को डाउनलोड करवाया था, ठीक है। ये है ये वाला अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर। अभी ये प्रोडक्ट खोला है, जो प्रोडक्ट खोला हो आप जैसे इसको खोलेंगे FBA कैलकुलेटर को, तो डायरेक्ट इस प्रोडक्ट का मुकम्मल रेवेन्यू कैलकुलेटर खुल जाएगा, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, आप इसको $16 का आप इसको सेल करते हैं, ये आपको पड़ गया, ये अभी मैंने उधर लगाया था जिस वजह से आप भी आ गया। आपको प्रोडक्ट ब्रांड से मिला $4 का, ठीक है। अमेज़ॉन तक उसको शिपिंग के जो खर्चे है ब्रांड से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो खर्चे वो $2 है, ठीक है। इसके अलावा अदर कॉस्ट, यानी उस पर लेबल वेबल लगाने के खर्चे भी यहाँ पे शुमार करके, ठीक है, ये खर्चे हो गए। इसके अलावा अमेज़ॉन जो फ़ीस आपसे लेता है, आप अमेज़ॉन का वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं अमेज़ॉन के वास्ते से आप उसको सेल करते हैं, तो अमेज़ॉन आपसे अपने प्लेटफॉर्म का टैक्स काटता है, ठीक है। तो ये अमेज़ॉन के खर्चे हो गए, ये अमेज़ॉन के आपके लिए पे करेगा, शेप करेगा, ठीक है, और फिर कस्टमर तक डिलीवर करेगा, तो ये उसके खर्चे हो गए, ठीक है। अमेज़ॉन के स्टोरेज की भी इस तरह ये खर्चा है। तो आपको नेट प्रॉफिट डॉलर के हिसाब से तकरीबन $2.72 ये आपको मुनाफा बचता है। मार्जिन यानी परसेंटेज की सूरत में 16% आपको बचता है, ठीक है। तो ये आपकी मुकम्मल एक प्रोडक्ट में
आपने हिसाब लगाना है। मिसाल के तौर पर यही प्रोडक्ट है, आप 16 को इसको सेल करते हैं, लेकिन आपको ये ख़ुद $8 का पड़ गया, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट है 16 का तो है, आपको मिला है $8 का, आप इसको अमेज़ॉन पर सेल करते हैं $16 का, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस में आ रहा है, यानी आपको तकरीबन $1.5 आपको नुकसान हो रहा है, यानी प्रोडक्ट भी आप उसको सेल कर रहे हैं, आपको ऊपर नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो कैलकुलेटर है इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर हिसाब लगाना है इस कैलकुलेटर में कि आया ये प्रोडक्ट मैं ख़रीद रहा हूँ तो इसमें मेरे लिए फ़ायदा है ही नहीं है, ठीक है। पहले आप ब्रांड से रब्ता करेंगे, ब्रांड वाले आपको वो बताएंगे, प्राइस बताएंगे कि इस प्राइस में मैं आपको वो कर सकता हूँ, फ़रोख्त कर सकता हूँ। फिर आप लोगों ने क्राइटेरिया में देखना है, तो उसकी रेवेन्यू कैलकुलेटर में आके पूरा ये हिसाब लगाना। अगर आपके लिए ये प्रोडक्ट मुफीद है तो फिर आप इसको ख़रीद सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया FBA कैलकुलेटर है। इसके बाद जो प्रोडक्ट आप जिस ब्रांड से ख़रीदते हैं, जिस सप्लायर से ख़रीदते हैं या जिस डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, जिस ब्रांड से आप ख़रीदते हैं, ब्रांड वाला जब आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास है, उसके पास तस्वीरें होंगी, मुकम्मल तफसील होगा, तो आप लोग ने मुकम्मल तौर पर मैच करना है कि हाँ ये वाक़ईतन वही प्रोडक्ट है या नहीं है, ठीक है। जिस ब्रांड से आप ख़रीदते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ब्रांड से ख़रीदना है। ब्रांड वाले जब आपको तस्वीर देंगे, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देंगे, तो आप लोगों ने एक एक ऑप्शन को देखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऊपर जो लोगो लगा है ये वाला, आप लोगों ने इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, कोई फ़र्क तो नहीं है, मामूली फ़र्क भी हो तो आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को छोड़ना है, ठीक है। दूसरे ब्रांड वालों के पास, दूसरे होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप लोगों ने देखना, मामूली फ़र्क भी हो तो आप लोगों ने वो प्रोडक्ट फिर नहीं ख़रीदना, क्योंकि जब आप ख़रीदेंगे तो फिर कस्टमर आपको वापस कर देगा। तो आप लोगों ने मुकम्मल इस तरह जूम करके फिर वो ब्रांड वाला ब्रांड जो आपको तस्वीर दिखाता है उसमें भी आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर देखना, क्योंकि कि किसी एक ऑप्शन का भी, एक चीज़ का भी फ़र्क ना हो, तो फिर आप लोगों ने ख़रीदना है, ठीक है। फिर जब आपको ये वाला ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन एक प्रोडक्ट में मिल गए, तो आप लोगों ने ब्रांड से रब्ता करना है। ब्रांड हो गया या होलसेलर हो गया या डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, उनसे आप लोगों ने ये करना है। ब्रांड अगर आपको सेल करते हैं तो वो तो लाजमी बात है, अमेज़ॉन उसको कबूल करता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो होलसेलर वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, ठीक है, आम जो होलसेल वाले हैं या डिस्ट्रीब्यूटर वाले हैं या उसको सप्लायर भी कहते हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनसे जब आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उनसे ये बात लाजमी करनी है कि हमने ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के लिए ख़रीदना है, अमेज़ॉन पर मैं इसको सेल करूँगा। तो आप तो क्या अमेज़ॉन आप लोगों का इनवाइस, ये इनवाइस है, हम इसको रसीद कहते हैं कि आप लोगों से जब मैं प्रोडक्ट ख़रीदूँ तो वो आपको एक रसीद देता है, मुकम्मल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल होता है, तो उसी को इनवाइस कहा जाता है। तो उनको ये बताना है कि आप लोगों का इनवाइस अमेज़ॉन कबूल करता है या नहीं करता। अगर अमेज़ॉन कबूल करता है, वो अगर हाँ में जवाब देता है कि हाँ कबूल करता है, तो फिर आप लोगों ने लेना है। अगर वो कहता है कि अमेज़ॉन हमारा इनवाइस कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा या नहीं कबूल करता, जो भी है, तो फिर आप लोगों ने उससे नहीं ख़रीदना, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ख़रीदेंगे फिर अमेज़ॉन को आप इनवाइस देंगे, अमेज़ॉन उस इनवाइस को देखेगा तो वो आप लोगों को इनवाइस वो करेगा, वापस कर देगा, तो सारा नुकसान आपको हो जाएगा। तो आप लोगों ने ब्रांड से पहले वो करना है, बात करनी है। तो आप लोगों ने ब्रांड से बात करनी है कि मैं आपसे ये प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ, आप लोगों का इनवाइस कबूल करता है या नहीं करता। अगर वो कहता है कि हमारा इनवाइस कबूल करता है, तो फिर आप लोगों ने दूसरी बात ये करनी है कि प्रोडक्ट मैं भी आपसे ख़रीद रहा हूँ, लेकिन अगर अमेज़ॉन ने इनवाइस कबूल नहीं किया तो फिर ये मैं प्रोडक्ट आपको दोबारा वापस करूँगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाहु खैरन।